हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। यानी किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ओवरऑल वो कैसे फाइंड आउट करें। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि फार्मूला इसका क्या है। देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला मैं पहले लिख दूं। क्यूबॉइड का फार्मूला जो है इसका वो इतना आसान है कि इसमें कह रहा है कि इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखेंगे क्यूबॉइड होता कैसे है, किस शेप में होता है। देखिए हमने पिछले वीडियो में क्यूब को समझा था, उसका वॉल्यूम समझा था। क्यूब क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर की तरह। देखिए क्यूब ये होता है, ये क्यूब है, ये आप देख लें, ये स्क्वायर की तरह एक शेप है, जैसा कि आइस क्यूब होता है। बिल्कुल इसमें ऐसा होता है कि इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है वो सेम होती है। यानी अगर 3 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होगी तो उसकी विड्थ भी 3 सेंटीमीटर होगी और उसकी हाइट जो है वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो क्यूबॉइड में इस तरह से नहीं है। देखिए यहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर शेप, अब ये है सर्कल शेप में क्यूब, इसको हम कहेंगे सिंपली क्यूब। अब जो क्यूबॉइड है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप की तरह। फिर यहाँ पे 3D शेप में आता है। देखिए ये मैं यहाँ पे लिख दूं, ड्रॉ कर लूं। आई होप कि ये ठीक से ही बनेगा। तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यूबॉइड किसको कहते हैं। तो इसको ही क्यूबॉइड कहते हैं हम। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका ओवरऑल हमें जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूले की तरह अब आएंगे लेंथ पे सबसे पहले। तो इसकी जो लेंथ है वो ये है। देखिए फॉर सपोज ये इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और उसके बाद यह है विड्थ, या फिर विड्थ को कभी कभी ब्रेथ भी कहते हैं। तो ये मैं यहां पे लिख दूं, इसकी विड्थ फॉर सपोज ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूं, ब्रेथ भी इसको कहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही है। उसके बाद यहां पे हाइट, इसकी हाइट HEIGHT हाइट, यानी कि हाइट अगर इसकी हम कंसीडर करें कि इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे किस तरह से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें लेंथ भी मिल गई, विड्थ भी मिल गई और हाइट भी मिल गई। अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर हमें ओवरऑल इसका जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेंथ जो है, इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि मैं 6 यहाँ पे लिख लूं। उसके बाद इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसकी हाइट जो है वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये सेंटीमीटर ओवरऑल क्यूब हमें मिल गया। 6 4 हो गया 24, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम 24 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 32, उसके बाद 8 टू 16, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। तो ओवरऑल इसकी जो हमें वॉल्यूम मिला वो हो गया 192 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इनको हमने कंसीडर किया था सेंटीमीटर्स में। तो ओवरऑल इसकी जो वॉल्यूम होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा। तो आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।